तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर अर्थात BTUP सेकंड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हम सिलेबस के हिसाब से टॉप 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से लगभग 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपके 35 से 40 नंबर आराम से कवर हो जाएंगे और आगे के जो 20 नंबर हैं वो चैप्टर वाइज अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी देख लोगे तो आप सभी के कवर हो जाएंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। आप सभी की बैक नहीं लगेगी, ये जिम्मेदारी मेरी है। इस बात को मैं आप सभी के साथ आश्वासन दे रहा हूँ। बस आपको मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ, अप्रोच बता रहा हूँ, वो आप सभी देख लीजिए, कर लीजिए। नोट्स, लेक्चर, PYQ एंड चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो डाउनलोड करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं ट्रिक की बात कर लेता हूँ। ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक हमारा दोस्तों ये है कि आपको देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हो जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, अगर मैं फ्रिक्शन टॉपिक की बात करूं तो फ्रिक्शन से 2 क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं। एक तो नॉर्मली फ्रिक्शन पूछ रहा है, उसके टाइप्स, और दूसरा लॉज ऑफ फ्रिक्शन और कुछ 2-3 डिफिनीशन। और ये 2 क्वेश्चन आपके पूरे 10 नंबर दे रहे हैं। तो जो अगर एक समझदार बच्चा होगा वो इन 2 क्वेश्चन को ऐसे तैयार करेगा कि अगर वो लिखे तो एग्जामिनर नंबर ना काट पाए, यानी वो 10 में से 9 नंबर लेना चाहेगा। इस तरीके से तैयारी करेगा। ठीक है भैया, ये ट्रिक हो गई। इसी तरीके से और सारी ट्रिक्स हैं, मैं अभी आप सभी को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ट्रिक के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। अब क्या भैया, PYQ को सॉल्व करने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा गेम हो रहा है PYQ के साथ। सिलेबस मॉडिफिकेशन की वजह से PYQ में भी गेम हो रहा है। होता क्या है कि हर एक एग्जाम के लिए PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप PYQ सॉल्व कर लेते हैं तो काम हो जाएगा, लेकिन सिलेबस मॉडिफाई हो गया है 2025 के बाद 26 में मॉडिफाई हो गया है। अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो काट दिए गए हैं टॉपिक को। अब उन टॉपिक को काट दिया गया है और वही टॉपिक PYQ में आए हुए हैं और उनका आप रिवीजन कर रहे हो तो व्यर्थ हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि सिलेबस 2026 का जो टॉपिक PYQ में है वही रिवीजन आपको करना है, अन्यथा के केस में कुछ भी रिवीजन नहीं करना है। फिर से सुनिए, जो 2026 के सिलेबस में है और वो PYQ में है वही क्वेश्चन, वही टॉपिक पढ़ना है आपको। जो टॉपिक कट चुका है उसको पढ़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन वही रखा हूं, फ्रिक्शन क्या है, इसके एडवांटेज बताइए और इसके डिसएडवांटेज बताइए। अगला जो क्वेश्चन रखा हूं, देखो इसमें टाइप्स को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स कुछ है नहीं, ठीक है, गतिज, स्थैतिक, घर्षण, ठीक है, गतिज, घर्षण। तो आप टाइप्स के बारे में भी लिखिए। देखिए यहाँ पर टाइप्स को मैंने सेकंड क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया है। विभिन्न प्रकार बताइए और शब्दावली, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और कोन ऑफ फ्रिक्शन। इतना ही सिर्फ कर लीजिए, आपके 10 नंबर फिक्स हैं। तीसरा क्वेश्चन भले फ्रिक्शन से आएगा, वो न्यूमेरिकल हो सकता है या डेरिवेशन टाइप का हो सकता है, इससे आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, डेफिनेटली यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, तो आपको पूरा डेराइव करना है आपको, ठीक है। स्टेटमेंट प्लस डिराइव 5 मार्क्स में आएगा। ध्यान रहे, ट्रिक जब मैं बता रहा था एक ट्रिक चीज़ मिस कर गया। ट्रिक में यह है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन फोकस करना है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, वो एग्जाम में आएगा नहीं। वो भले आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर सकता है, लेकिन अगर आप पैटर्न देखोगे तो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 5-5 नंबर के लिए लॉन्ग क्वेश्चन को फोकस करना है। तो ट्रिक नंबर 1 यही है आप लोगों के लिए कि छोटे छोटे क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हैं। लॉ ऑफ मशीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो, इन दोनों को परिभाषित करना है। सिंपल स्क्रू जैक का सचित्र वर्णन करें।
ठीक है, तो सिंपल स्क्रू चेक का सचित्र वर्णन करिएगा। देखो बीम न्यूमेरिकल का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा बीम न्यूमेरिकल बाय ज्ञानविद सचिन, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। आप 5 से 7 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, आपका बीम का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन आएगा। अगर बीम का न्यूमेरिकल नहीं आता है तो टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ सपोर्ट पूछता है। इतना सरल चीज़ है ये, पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सबसे सरल चीज़ है टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ऑलरेडी मैं वन शॉट वीडियोस वगैरह दूंगा, उसमें बहुत कम शब्दों में समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लॉमी थ्योरम, इसका डिराइवेशन, सिस्टम ऑफ फोर्सेज, सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है और इसके विभिन्न प्रकार, जैसे कनकरेंट, समतली सुना होगा आपने ना, समतली, संगामी, इस तरीके से जो फोर्सेज हैं करीबन 10-11 हैं, उनको आपको तैयार करना है। हम नोट्स के अंदर ही सारी चीज़ों को दे रखा हूँ। उसके बाद है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या पॉलीगन, दोनों में से एक क्वेश्चन फिक्स पूछता है। लॉ ऑफ ट्रायंगल भी पूछ सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एंड आपको लॉ ऑफ पढ़ना है पॉलीगन। देखो अगर आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इसकी उपयोगिता, ये कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए, इसका आपके दैनिक जीवन में क्या यूज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को तो कम से कम लिख के आइएगा अगर पूछ लेता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। तो ये थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक इंपॉर्टेंट वीडियो, कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।